अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस की बुक का लेक्चर 2, जिसमें हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डिसऑर्डर्स यानी कि ख़राबी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि निज़ाम इंहिज़ाम की ख़राबी। अब इस टॉपिक की तरफ हम देखेंगे कि होता क्या है। ये सम कॉमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स आर डायरिया, हार्टबर्न, कॉन्स्टिपेशन, अल्सर, गैस ट्रबल एक्सेट्रा। ठीक है, सम यानी कि कुछ, कॉमन आम डाइजेस्टिव सिस्टम निज़ाम डिसऑर्डर की खराबियाँ, और डायरिया। डायरिया अक्सर आपने वर्ड सुना होगा, बीमारी का नाम है डायरिया। हार्टबर्न यानी कि दिल की जलन वगैरह, दिल में जलन होती है जैसे। कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ हो जाती है। अल्सर तेज़ाबियत होने लगती है। गैस ट्रबल्स और गैस का मसला हो जाता है। एक्सेट्रा यानी कि वगैरह। यानी कि इस तरह की जो बीमारियां होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसे क्या कह रहे होते हैं हम, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये सारी बीमारियां जो हमारे पेट के अंदर हो रही होती हैं, ठीक है ना, कब्ज़, दिल की जलन, इस तरह। हेयर वी शैल डिस्कस डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। क्या है कि यहाँ पर हम बहस करेंगे सिर्फ डायरिया और कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ के बारे में। सबसे पहला हमारा टॉपिक डायरिया आ जाएगा, उसके बाद हम कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास डायरिया है। डायरिया हमारे पास क्या है, डायरिया इज़ पासिंग सेमी लिक्विड फेजेस। ठीक है, डायरिया यानी कि पासिस निकालता है सेमी लिक्विड फेजेस। जो आपका फुजला होता है ना, जो आप पोटी कर रहे होते हैं, वो आपकी लिक्विड भी होती है और नहीं भी होती। ठीक है, मोशन टाइप एक सिचुएशन होती है, तो उसे आप क्या कह रहे होते हैं, डायरिया कह रहे होते हैं। इट में बी कॉज एन इन्फेक्शन यानी कि ये जो होता है कॉज यानी कि पैदा कर सकता है इन्फेक्शन, जरासीम, ईटिंग कॉन्स्टिपेशन फूड, कॉन्टामिनेटेड फूड यानी कि ईटिंग यानी कि खाना, कॉन्टामिनेटेड नापाक खुराक। ठीक है ना, जो आप गलत खुराक खा जाते हैं अक्सर, तो नापाक कह दे कॉन्टामिनेटेड को, या आप कह दें कि गलत खुराक यानी कि जिसका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, उस तरह की जब आप खुराक खा लेते हैं तो आपके जिस्म में जरासीम पैदा हो जाते हैं। रिएक्शन टू सम मेडिसन, या फिर क्या हो सकता है, रिएक्शन रद्द-ए-अमल हो सकता है सम मेडिसन, कुछ अद्वियात का। कोई ऐसी गलत आप दवाई ले लें तो उस वजह से भी डायरिया हो जाता है। और सम एनएक्साइटी और एक्साइटमेंट के फ़िक्र और जोश की वजह से भी, जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या आपको कोई टेंशन होती है तो आप कुछ ऐसी अद्वियात ले लेते हैं या ऐसी कोई खुराक खा लेते हैं तो आपको कौन सी बीमारी हो जाती है, डायरिया हो जाता है। तो आपको क्या होता है, सेमी लिक्विड फेजेस यानी कि जो आपका फुजला होता है वो एक सेमी लिक्विड कहते हैं ना, कि आधा पानी हो और आधा ना हो। ठीक है ना, तो आप समझ रहे होंगे कि सेमी लिक्विड कौन सी फेज़ आ रही, मोशन वाली आपकी फेज़ आ रही होती है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ डायरिया आर, क्या है कि सम कुछ, मोस्ट ज़्यादा, कॉमन आम जो आपके पास हो रहे होते हैं सिम्टम, इलामात। सिम्टम किसे कहते हैं, इलामात को। डायरिया की कौन कौन सी हैं, एब्डोमिनल पेन, पेट का दर्द, क्रैम्पिंग यानी कि रगों का एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना, जैसे पेट में मरोड़ जैसे कह रहे होते हैं आम अल्फाज में। ब्लॉटिंग, पेट का या मैदे का फूल जाना। नौशिया यानी कि मतली आना, यानी कि बार बार आपको उल्टी की एक वो कैफियत आ जाना। लूज़ मोशन, पेचेस, फीवर, बुखार एंड ब्लडी स्टूल्स यानी कि आपके पेशाब में खून का आना। तो ये जो इलामात हैं ये किस चीज़ की होती हैं, डायरिया की होती हैं। ये कॉजेज़ है। ये अक्सर आपसे पूछ लेते हैं कि डायरिया के जो है ना सिम्टम्स क्या हैं। ठीक है, ये सिम्टम्स हैं, और ये ऊपर वाले जो मैंने आपको बताए थे ना तीन, ये फूड वाला, मेडिसिन रिएक्शन वाला, ये जो था ये क्या था, कॉजेज़ थे डायरिया के, और ये आगे से नीचे से क्या आ गया, सिम्टम्स आ गए। अब आगे क्या है, डायरिया कैन बी फैटल इन केस ऑफ सेवर डिहाइड्रेशन। ठीक है, क्या है कि डायरिया कैन बी फैटल यानी कि डायरिया जो होता है असरअंदाज हो रहा होता है इन केस ऑफ सेल्फ डिहाइड्रेशन, कि सख्त नापैदगी की अलामत में। नापैदगी आप ऐसे कह सकते हैं कि जब आपको बहुत ज़्यादा पेशाब आ रहा होता है, ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज कर होता है। देयरफॉर, क्योंकि ड्रिंक प्लेंटली कहते हैं ना, साथ साथ पानी पीना। ऑफ लिक्विड यानी कि लिक्विड का, किसी भी लिक्विड का जूस हो सकता है, पानी हो सकता है, यानी कि क्योंकि जो पानी है वो साथ साथ पिया जाए। अदरवाइज़ दूसरी तरफ डिहाइड्रेशन में टेक प्लेस, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, आपके पास नापैदगी पैदा
हो जाती है। ठीक है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक टू ट्रीट डायरिया। डॉक्टर जो होते हैं डायरिया के इलाज के लिए क्या देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। वी कैन प्रिवेंट डायरिया बाय फॉलोइंग दी टिप्स गिवन बिलो, कि हम रोक सकते हैं डायरिया को किस तरीके से, इन टिप्स को, तीनों टिप्स को आजमा के। कौन कौन सी हैं, ऑलवेज वॉश योर हैंड एंड विद सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। क्या ऑलवेज हमेशा वॉश धोएं योर हैंड अपने हाथ विद सोप साबुन के साथ, विद कहते हैं ना साथ, ठीक है, सोप साबुन के साथ, आफ्टर बाद यूजिंग द टॉयलेट गुसलखाना या बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद आप हमेशा अपने हाथ साबुन से धोएं। पहली ये हो गई है वॉश ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर कुकिंग एंड ईटिंग। वॉश यानी कि धोएं ऑल फ्रूट्स तमाम फल एंड वेजिटेबल्स और सब्जियां बिफोर कहते हैं ना पहले, कुकिंग पकाने से और ईटिंग खाने से। आगे क्या कह रहे हैं, डोंट ईट अनकुक्ड मीट एंड एग। क्या है कि डोंट ईट यानी कि ना खाएं अनकुक्ड मीट बग़ैर पका हुआ गोश्त, एंड एग्स अंडे यानी कि बग़ैर पके हुए अंडे और गोश्त ना खाएं, कच्ची चीज़ ना खाएं आप, ये दोनों चीज़ें। तो आपने इनमें डायरिया का पहले बताना है कि डायरिया होता क्या है, यहाँ से लेकर और आपके यहाँ तक जो है ना ये डायरिया की फेज़ आ रही होती है। ठीक है ना, डेफिनेशन है। उसके बाद कॉजेज़ क्या क्या हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपकी कॉजेज़ हैं। उसके बाद सिम्टम कौन कौन से हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपने सिम्टम्स बताने हैं। उसके बाद डॉक्टर क्या प्रिवेंट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक। और हम किस तरह डायरिया से बच सकते हैं, तो वो टिप्स कौन सी हैं, ये तीन तो ये आपने याद करनी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ क्या होती है। कॉन्स्टिपेशन इज़ दी पेनफुल और डिफ़िकल्ट पासिंग ऑफ फेजेस, यानी कि कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ इज़ अ पेनफुल, एक तकलीफ़ दे और डिफ़िकल्ट और मुश्किल पासिंग ऑफ फेजेस, फुजला को निकालने का अमल है। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ फुजला को निकालने का एक बहुत ही तकलीफ़ दे और मुश्किल अमल होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्स्टिपेशन सम पर्सन में पास फॉजेस 3 और लेस दैन 3 टाइम्स अ वीक। दौरान द पीरियड ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ के मरहले के दौरान सम पर्सन कुछ लोग में पास निकालते हैं फेसेस यानी कि फुजला 3 और लेस दैन 3 टाइम्स, 3 या 3 से कम दफ़ा वीक यानी कि हफ्ते में। यानी कि जब कब्ज़ हो जाती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जो फुजला होता है वो क्या आ रहा होता है कि 3 या 3 से कह दें कि आप कम दफ़ा ना उन्हें वीक में यानी कि हफ्ते में वो पेशाब करते हैं। इट इज़ अ कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में ये बिल्कुल कॉमन है। हर दूसरे बंदे को आप देखेंगे ना उसे कब्ज़ की शिकायत होगी। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि ये एक आम जो है ना निज़ाम की जो ख़राबी है पाकिस्तान में। कॉन्स्टिपेशन इज़ कॉज बाई टेकिंग फूड लो इन फाइबर, यानी कि कब्ज़ जो होती है वो पैदा होती है जब हम अपनी खुराक में ना चिकनाई का कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, जब तक हम चिकनाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें कब्ज़ नहीं होगी। लेक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी यानी कि फ़िज़िकल सरगर्मियाँ जो होती हैं उन्हें देख रहे होते हैं हम। नॉट ड्रिंकिंग एनफ वाटर, यानी कि जो पानी होता है वो हम ज़्यादा नहीं पी रहे होते, एनफ ज़्यादा वाटर पानी नहीं पी रहे होते। डिले इन गोइंग टू वॉशरूम, बाथरूम में जाना हम छोड़ ही देते हैं, कहते हैं अभी ये काम कर लेना फिर जाएंगे। तो इन वजह से ना ये कॉजेज़ होते हैं, कब्ज़ हो जाती है अक्सर लोगों को। वी कैन अवॉइड कॉन्स्टिपेशन बाय, और हम इसे किस तरह नज़रअंदाज कर सकते हैं। हाँ, ये अब टिप्स बताई गई हैं। अडॉप्टिंग अ प्रॉपर लाइफस्टाइल, यानी कि अडॉप्टिंग यानी कि अपना सकते हैं प्रॉपर मुकम्मल लाइफस्टाइल, ज़िंदगी के तरीके यानी कि ज़िंदगी जैसे गुजारी जाती है उन्हें अगर हम अपना लें। टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, और रोज़ाना हम वर्जिश करें। टेकिंग लॉट ऑफ फाइबर फूड, यानी कि फ़ाइबर फूड कौन कौन सी किस में होती है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, कैरियल्स, फ्रूट्स, फल, वेजिटेबल, सब्जियां, और कैरियल्स किन्हें कहते हैं ज़री अजनास जो ज़मीन में उगाई जाती हैं। ठीक है ना, ज़री अजनास जो होती है। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर एटलीस्ट 5 ग्लासेस एवरी डे, यानी कि ड्रिंकिंग पिए प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी की ज़्यादा मकदार पिए, एटलीस्ट तकरीबन 8 गिलास जो हैं हर रोज़, एवरी डे, हर रोज़। गोइंग टू द वॉशरूम व्हेन वी हैव द अर्ज, जब आपको महसूस हो तो
तो आप वॉशरूम में ज़रूर जाएं। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने डायरिया को डिस्कस किया था और कॉन्स्टिपेशन को। ये दोनों क्या थी, डिसऑर्डर्स थे डाइजेस्टिव सिस्टम के। आई विश सब बच्चों को आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। काइंडली मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो। थैंक यू डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।